एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक घने जंगल के पास अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वो केवल मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि लोग कहते थे कि वो पत्थरों से बात करता था। एक सुबह उसे रास्ते में एक विशाल और बेडौल पत्थर मिला। वह पत्थर मिट्टी से लथपथ था, उसमें दरारें थी और देखने में वो बिल्कुल साधारण था। लेकिन मूर्तिकार की आंखों ने उसमें कुछ और ही देखा। उसने उस पत्थर को अपनी कार्यशाला में रख लिया और छेनी हथौड़ी लेकर बैठ गया। जैसे ही उसने पहली चोट की, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े छिटक कर दूर गिरे। तभी वहां से एक यात्री गुजरा। उसने देखा कि मूर्तिकार पसीने में तरबतर है और घंटों से एक बेजान पत्थर पर चोट कर रहा है। यात्री ने रुककर पूछा, महाशय, आप इस कठोर और बदसूरत पत्थर के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस धूल भरे पत्थर के भीतर कोई सुंदरता छिपी हो सकती है? मूर्तिकार ने अपनी छेनी रोकी, एक गहरी सांस ली और बड़ी शांति से कहा, मित्र, मैं इस पत्थर को बना नहीं रहा हूं। मैं तो बस उन अनावश्यक परतों को हटा रहा हूं जिन्होंने इसके भीतर छिपे परमात्मा को ढका हुआ है। भगवान तो इस पत्थर में पहले से ही मौजूद है, बस वे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस पत्थर ने बहुत सारा फालतू बोझ ओढ़ा हुआ है। मूर्तिकार हफ्तों तक काम करता रहा। दिन रात हथौड़े की तंग तंग सुनाई देती। पत्थर के बड़े हिस्से गिरे, फिर बारीक परतें गिरी। जैसे जैसे अनावश्यक पत्थर हटता गया, एक सुंदर मुखाकृति उभरने लगी। उसकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक ऐसी शांति जिसे देखकर किसी का भी मन ठहर जाए। अंत में जब मूर्ति तैयार हुई तो वो इतनी जीवंत थी कि लगता था अभी बोल पड़ेगी। वही यात्री फिर से वहां से गुजरा। वह ठिठक कर रह गया। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि यह वही पुराना गंदा पत्थर है। उसने पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? मूर्तिकार ने कहा, जब मैंने पत्थर को देखा तो मुझे वह पत्थर नहीं, बल्कि उसके भीतर कैद एक मूर्ति दिखाई दी जो बाहर आना चाहती थी। मैंने बस इतना किया कि जो हिस्सा मूर्ति का नहीं था उसे हटा दिया। पत्थर को दर्द हुआ होगा जब मेरी छेनी उस पर चली, लेकिन उस दर्द को सहे बिना वो कभी ईश्वर नहीं बन पाता। ये कहानी सीधे हमारे जीवन से जुड़ती है। हम सभी उस बेजान पत्थर की तरह है जिस पर समाज, शिक्षा, डर और अहंकार की कई परतें चढ़ी हुई है। हम बाहर की दुनिया में सुख और ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि सत्य यह है कि वह हमारे भीतर ही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए नई चीजें जोड़ना चाहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा पद, ज्यादा सम्मान, लेकिन आत्म साक्षात्कार का अर्थ कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि उसे हटाना है जो हम नहीं है। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और मैं का भाव, ये वो फालतू पत्थर है जो हमारी असली चमक को दबाए हुए है। जीवन में आने वाली मुश्किलें उस मूर्तिकार की छेनी की तरह है। जब हमारे जीवन में दुख या चुनौतियां आती है तो हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, लेकिन असल में कुदरत हमारे भीतर के कौशल और धैर्य को निखारने के लिए उन फालतू हिस्सों को काट रही होती है। जैसा कि ओशो अक्सर कहते थे, परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाया जाए, वो एक अनुभव है जो तब होता है जब आप पूरी तरह खाली, शून्य हो जाते हैं। जब पत्थर पूरी तरह खाली हो गया, तभी उसमें से मूर्ति प्रकट हुई। आज से खुद से ये पूछना बंद करें कि मुझे क्या बनना है, बल्कि ये पूछना शुरू करें कि मुझे अपने भीतर से क्या क्या हटाना है। जिस दिन आप अपनी बुराइयों और झूठे मुखौटों की परतों को गिरा देंगे, आपके भीतर छिपा हुआ
वह परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। आपको उसे कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।